देश के 700 डिस्ट्रिक्ट को वाटर, एयर और नॉइज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान बनाने में हरियाणा सबसे आगे निकल गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, C&D वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होने वाले वाटर, एयर और नॉइज प्रदूषण को कैसे रोकना है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान बना दिया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैठक हुई। इस बैठक में क्या निर्देश दिए गए, इस समय मेरे साथ हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। जी, इसमें अनिल जी हमारी जो जिम्मेवारी है कि जो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करते हैं जुडिशियल साइड पे और डायरेक्शन देते हैं कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसकी रिपोर्ट हम अपनी मंथली सारे ऑफिसर से मीटिंग करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अप्रिशिएशन करते हुए अपनी रिपोर्ट NGT को भेजते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल में एक डायरेक्शन दी थी जुडिशियल साइड पे श्रीनाथ शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई अराउंड 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं सारे देश के अंदर, तो उनको कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान्स बनाई जाए कि जिसके अंदर सारी डिटेल हो कि जितने भी इशू हैं परटेनिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज, जितने भी बातें हैं उनको इंक्लूड उनका परफॉर्मा तैयार करके दे दिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोऑर्डिनेशन से, और उसके ऊपर हमने काम किया और सारे स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन्वॉल्व किया, और सारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिल बैठ के सारा एक ऐसा परफॉर्मा तैयार किया, एक बड़ा आइडियल, मैं समझता हूँ कि वो ऐसा परफॉर्मा बना दिया कि अगर हम उसके मुताबिक काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी एक सारे भारतवर्ष के अंदर एक इतना स्वच्छता का एक वातावरण बन जाएगा अगर उसको प्रॉपरली सब मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के एक ज़िले को बुलाकर उनसे उनकी सारी वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान्स फाइनलाइज कर दिए हैं। कल हमारी लास्ट मीटिंग थी इसमें, तो उसके अंदर 22 डिस्ट्रिक्टों की सारी प्लान्स बनी हैं, सारे सॉलिड वेस्ट के ऊपर, सारे प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, दूसरा वेट वेस्ट के ऊपर, बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर, C&D वेस्ट के ऊपर, जितनी तरह के भी इंडस्ट्रियल हजार्डस जितने भी वेस्ट हैं, और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, सब तरह के पोल्यूशन की एक ऐसी उसकी प्लान्स बना के उनको दिए हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा हमारा सारे हरियाणा के अंदर 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में प्लान्स फाइनल हो चुके हैं। अब उसके मुताबिक काम करने की आवश्यकता है। अब हम आगे ये मॉनिटरिंग करेंगे कि जो प्लान्स हमने बनाई हैं क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटियाँ बनी हैं उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके लिए अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज विजिट भी करेंगे और धरातल पे जाके देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पे वाकई में उसके मुताबिक काम हुआ है नहीं। तो ये बहुत अच्छा, ये सारे इंडिया के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बन रही हैं, लेकिन हरियाणा ने सबसे आगे लीड ली है। मैं तो ये कहूँगा हमारी सबसे पहले बनी है, और इसके ऊपर पूरा काम होगा और आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे कितने अच्छे जल्दी सामने आएंगे। आपके हर तरह का जो शहरों में और इवन गांव के विलेज पॉन्ड्स के अंदर भी, वहाँ पर भी जो एक ओवरफ्लो वाटर होता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको इरिगेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें कोई चीज़, पोल्ट्री फार्म ख़ास तौर पर, भट्ठा, ब्रिक किलन्स, जो इतना पोल्यूशन, वो उनको सारा किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो सारी प्लान्स बन चुकी हैं
और अब हमें उम्मीद है कि इसके इम्प्लीमेंट होने से एक हरियाणा का एक अलग ही स्वच्छ वातावरण बन के सामने आएगा। प्रीतमपाल सिंह जी, दिवाली का त्यौहार पास में आ रहा है और प्रदूषण ना फैले, इसके लिए भी कोई एनजीटी ने सरकार को हिदायत दी है? ये देखिए, हर वर्ष हमारे जो दशहरे के, दिवाली के, होली के त्यौहार आते हैं। ये अच्छी बात है कि हम इनको सब मिल के मनाएं, लेकिन मनाने का ढंग क्या हो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने भी और नेशनल लेवल पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी ये डायरेक्शंस इशू की हैं सबको कि सरकार इसमें पूरा इंटरेस्ट ले, इंश्योर करे कि कहीं पर भी ये प्रदूषण न फैले, जिसके लिए ये जो पटाखे या बारूद ये केमिकल्स के बने हैं, इससे कई तरह की बीमारियां फैलने का भी, और एयर पोल्यूशन कई दिन तक इतना वातावरण ख़राब हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इतनी सख्त हिदायतें दी हैं कि सरकार इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, इसको रोके और अवेयरनेस भी क्रिएट करे, एक पब्लिसिटी भी इसकी की जाए। तो इसके लिए हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को भी कल ये एक लेटर भेजी है कि आप इसको, ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये डायरेक्शन है एनजीटी की और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, सारा वो मटेरियल गवर्नमेंट के सामने रख दिया। मुझे लगता है कि आज या कल में, क्योंकि चंडीगढ़ में तो ऑलरेडी हो चुका है, कई स्टेटों ने तो इशू कर दी है डायरेक्शन, हरियाणा में भी आज कल में इशू हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। तो जिससे एक हमारे इस वातावरण पोल्यूशन ना फैले, इसमें एक एयर पोल्यूशन ना हो, तो उसके लिए सबको एक इस कोऑपरेट करना चाहिए। और हमारा जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एक रिक्वेस्ट की है सरकार को, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ये थे मेरे साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतमपाल सिंह। इन्होंने बताया कि हरियाणा को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि दिवाली के त्यौहार पर प्रदेश में प्रदूषण ना फैले, इसके लिए मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।